महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने बुधवार को मुजफ्फरनगर पहुंचने पर चुनाव आयोग के एसआईआर के निर्णय, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने एसआईआर के फैसले को देश हित में बताते हुए धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कठोरतम कानून बनाने की मांग की। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने चुनाव आयोग द्वारा देश भर में लागू किए गए एसआईआर के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो निर्णय है वो देश हित में है और उत्तम निर्णय है। हिंदू रक्षा सेना और मैं स्वयं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये एसआईआर 10-15 साल पहले लागू किया जाता तो देश की सुरक्षा करना आसान होता। उन्होंने तर्क दिया कि देश की वर्तमान कानून व्यवस्था के कारण देशद्रोही और विदेशी आतंकवादी भी यहां आकर वोटर बन जाते हैं, जो चुनावों को प्रभावित करते हैं और देश को राष्ट्रीय द्रोहिता की तरफ ले जाते हैं। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि एसआईआर को पूरे देश में कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक वोटर हो और वो व्यक्ति केवल हिंदुस्तान का ही नागरिक हो। धर्मांतरण के सवाल पर उन्होंने इस देश के लिए संगीन मामला बताया। उन्होंने कहा कि जब धर्मांतरण होता है तो राजतंत्र होता है, जिसका अर्थ है राष्ट्र के खिलाफ लोगों को तैयार करने का काम। उनका आरोप है कि धर्मांतरण बड़ी मात्रा में ईसाई और इस्लाम धर्म के द्वारा किया जाता है, जो भारत में पूरी तरह अवैध है। धर्मांतरण को 302 जैसा अपराध मानना चाहिए। अगर कोई धर्मांतरण करता है और कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजा देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो राजतंत्र होगा और देश का बचा हुआ भाग भी पाकिस्तान की तरफ जा सकता है। महामंडलेश्वर ने लव जिहाद को धर्मांतरण का एक छोटा रूप और उसी का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में इस्लाम का लड़का हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाता है, उससे निकाह करता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसे अपना असली जिहादी रूप दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लड़की इस्लाम कबूल कर नहीं करती तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कहीं 65, कहीं 35 तो कहीं 50 टुकड़े मिलते हैं या शव सूटकेस या बोरी में पड़ा मिलता है। उन्होंने मांग की कि लव जिहाद के खिलाफ भी कानून के प्रावधान लाए जाएं और इसे भी हत्या जैसा अपराध माना जाए। लव जिहाद की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी हत्या ही है और बाद में हत्या हो ही जाती है। इसलिए जो भी लव जिहाद का प्रयास करते पकड़ा जाए उसे कड़ी सजा दी जाए। महाराज जी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, उसके पीछे कोई मकसद है? मैं आए दिन पूरे देश में घूमता रहता हूं। अभी हरियाणा और दिल्ली में हिंदू रक्षा सेना के कार्यक्रमों का प्रवास के दौरान आया हुआ हूं, तो उसी से मुजफ्फरनगर निकल रहा था तो सोचा आप सबसे भेंट हो जाए। इसी क्रम में आप सबसे भेंट हो रही है। इस समय देश में सबसे जो गर्म जो मुद्दा है वो एसआईआर का है, जहां पर राहुल गांधी और जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है और सरकार इसे लागू कर दिया, यूपी में भी लागू। चुनाव आयोग का एसआईआर का जो निर्णय है वास्तव में देश हित में है, बहुत उत्तम निर्णय है। हिंदू रक्षा सेना और मैं स्वयं इसका समर्थन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जो एसआईआर आज किया गया वो अगर 10 साल 15 साल पहले भी किया गया होता तो देश की सुरक्षा करने में आसानी होती, क्योंकि देखने में ये आता है कि हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था है जिस कानून की व्यवस्था के कारण से देशद्रोही विदेशी आतंकवादी भी यहाँ पर आकर के वोटर बन जाते हैं और वोटर बन करके यहाँ के चुनावों को प्रभावित करते हैं। और जब वो चुनावों को प्रभावित करते हैं तो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और जब देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं तो देश को राष्ट्रद्रोहिता की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अर्थात वो कभी पाकिस्तान के एजेंट होते हैं, बांग्लादेश के एजेंट होते हैं या विदेशियों की वकालत करते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है और मैं तो चुनाव आयोग से कहूँगा एसआईआर को पूरे देश में कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। एक व्यक्ति एक वोटर और वो हिंदुस्तान का ही हो, बाहर का एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वोटर के रूप में स्वीकार्य नहीं है। महाराज जी जिस तरह धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं, अभी कल मुजफ्फरनगर में इससे पहले धर्मांतरण के मामले उसके लेकर क्या करेंगे कि धर्मांतरण के मामले? धर्मांतरण का मामला पूरे देश में बहुत संगीन मामला है। जब धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण होता है, अर्थात केवल धर्म कहीं नहीं बदला जाता पर राष्ट्र के खिलाफ लोगों को तैयार करने का काम होता है। और
ये जो धर्मांतरण है बड़ी मात्रा में ईसाई और इस्लाम के द्वारा किया जाता है, जो पूरी तरह भारत में अवैध है। इसको सरकार को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए। सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों की पेचीदगी के कारण से बहुत सारी उसमें खामियां हैं। उनको दूर करते हुए धर्मांतरण को 302 जैसा अपराध मानना चाहिए। अगर कोई धर्मांतरण कराता है और कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजा मिले, तभी भारत में धर्मांतरण रुक सकता है। क्योंकि अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो राष्ट्रांतरण होगा, और राष्ट्रांतरण का मतलब है कि हिंदुस्तान से कट के पाकिस्तान बना, तो बचा हुआ भाग भी हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान की तरफ ना जाए। इसीलिए धर्मांतरण रोकना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। लव जिहाद के मामले में क्या कहेंगे? लव जिहाद के मामले बताएं। धर्मांतरण का एक छोटा रूप लव जिहाद है। ये धर्मांतरण का ही हिस्सा है। क्योंकि लव जिहाद में क्या होता है कि पहले इस्लाम का लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, प्रेम के ढोंग में उसको फंसाता है, और उसके बाद उसको ले जाता है, स्वप्न दिखाता है। जब वह लड़की से वो निकाह कर लेता है या बच्चा पैदा हो जाता है, तब उस जिहादी का असली रूप दिखाई देता है। और असली रूप पता दे लगता है कि वह रावण का वंशज है, राक्षसों का वंशज है। उस पर अत्याचार करता है, और अत्याचार इसलिए करता है कि उसे इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाना चाहता है। और जब वो लड़की इस्लाम कबूल नहीं करती तो उसकी हत्या हो जाती है। कहीं श्रद्धा के नाम पर 65 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 35 टुकड़े मिलते हैं, कहीं 50 टुकड़े मिलते हैं, तो कहीं सूट केस में पड़ी हुई मिलती है, तो कहीं पर बोरी में पड़ी हुई मिलती है। वास्तव में ये लव जिहाद भी ऐसे ही है, धर्मांतरण जैसा दूसरा स्वरूप है इसका। इसीलिए मैं इसको भी कहूँगा कानून में प्रावधान लाएं। ये लव जिहाद जो भी करे उसे उसके खिलाफ 302 अर्थात जो है हत्या करने जैसा, क्योंकि मानव की सीधे सीधे हत्या है लव जिहाद में। उसकी भावनाओं पर कुटारात करना वो भी हत्या ही है, और फिर बाद में हत्या हो ही जाती है। तो पहले स्टेप पर ही अगर रोका जाए कि कोई भी लव जिहाद का प्रयास करते हुए पकड़ा जाए तो उसको फिर कड़ी सजा दी जाए।